औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narowal. Here to represent the topic मोलर वॉल्यूम। बच्चों यहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफाइन मोलर वॉल्यूम। हम यहाँ से मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन देखेंगे। तो मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है बच्चों? अगर आपके पास कोई एक गैस हो और उसका एक मोल आपके पास हो, यानी गैस है उसका एक मोल आपके पास है और उसके ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या है? उसका टेम्परेचर है वो भी स्टैंडर्ड है, जो प्रेशर है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी कि जो टेम्परेचर आप स्टैंडर्ड लेते हैं वो आप रूम टेम्परेचर लेते हैं, जिस तरह 25 डिग्री सेल्सियस इज़ रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ 180 एम। अगर कहता है इतने स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर आपके पास गैस का एक मोल होगा तो वो कितना वॉल्यूम घेरेगा या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसी वॉल्यूम को किसका नाम दोगे? मोलर वॉल्यूम का। और बच्चों एक बात याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस वक्त जो आपके पास गैस होगी वो आइडियल गैस होगी। अब बच्चों आइडियल गैसेस क्या हैं आपने ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है जाके। अब बस आपने यहाँ से ये याद रखना है कि जो आइडियल गैस हैं ये ऐसी गैसेस होती हैं जो गैस लॉज को ओबे करती हैं। यानी कि गैस के जो लॉज आपने मैट्रिक में भी पढ़े हैं, अब भी पढ़ेंगे, अगर उनको ये ओबे करेगी तो उसको आप किसका नाम दोगे? आइडियल गैस का। तो यहाँ से ये डेफिनेशन करनी है, उसके साथ नीचे एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं बच्चों। यहाँ से एग्जांपल भी आपने देखनी है। तो सबसे पहली एग्जांपल है कि 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो 2.016 है ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? बच्चों आपको पता है एक हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1.008 होता है, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2.106 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ये ग्राम किसके बराबर होते हैं? 1 मोल के। ये आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि किसी गैस के जितने मर्जी ग्राम हो वो आखिरकार किसके बराबर होते हैं? 1 मोल के, एवोगैड्रो के बराबर। और 1 मोल किसके बराबर होता है बच्चों? एवोगैड्रो के। और एवोगैड्रो की वैल्यू आपने पीछे पढ़ी है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोल मालिक्यूल्स ऑफ H2। अब बच्चों अगर आपके पास गैस ये है 1 मोल के बराबर है, एवोगैड्रो के बराबर है, तो अगर उस वक्त कंडीशन STP होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा, तो आपके पास जो वो गैस है वो कितना वॉल्यूम गिरेगी? 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP। तो यही इसका क्या है? मोलर वॉल्यूम। उसी तरह एक नीचे और एग्जांपल दी हुई है मीथेन की। 16 ग्राम है मीथेन के, तो 1 मोल के बराबर होगा। तो 1 मोल किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो के बराबर होगा। एवोगैड्रो के बराबर होगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ये बच्चों गैस? 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट STP। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट फ्रॉम अबव दैट 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच गैस हैज़ अ डिफरेंट मास बट द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों कह रहा है कि आपके पास कोई गैस है जिसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो फिर कहता है कि इसका जो जितनी भी गैसेस होंगी उन सभी का जो मैस है वो डिफरेंट होगा। मैस तो डिफरेंट है लेकिन जो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। इसी तरह का आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सरसाइज में भी है, पेपर में पूछा जाता है, तो वहाँ जाके हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ भी कर लेते हैं। कहता है कि आपके पास गैसेस हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो इतना है। पीछे भी आपने बात कही है कि गैस के जितने मर्जी ग्राम हो वो 1 मोल के बराबर होते हैं। 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो के। एवोगैड्रो के बराबर हो गए तो इसका मतलब गैस में वॉल्यूम कितना घेरना है? मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो कहता है इसकी रीज़न क्या है? द मैस एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल डोंट अफेक्ट द वॉल्यूम। यानी कि किसी भी गैस का जो मैस है या उसका जो साइज़ है वो वॉल्यूम को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर, जो हमेशा इधर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इट इज़ नो दैट इन गैसियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन। हाँ बच्चों ये बात आपने वहाँ पढ़ी थी, मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है
और चैप्टर नंबर 3 में भी आप डिस्कस करेंगे कि जो गैस के मालिक्यूल होते हैं उनके मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था 9 क्लास में गैस के, कि इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो गैस का आपके पास सिलेंडर था, आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की थी, जब आपने उसके ऊपर वेट रखा था तो गैस कंप्रेस हो गई थी, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि गैस के मालिक्यूल के दरमियान फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कितनी होती है? डिस्टेंस बिटवीन मालिक्यूल 300 टाइम्स ग्रेटर दैन इट्स डायामीटर, यानी उस डायामीटर से कितने गुना ज़्यादा उसके दरमियान स्पेस है? 300 टाइम्स। तो बच्चों ये एमसीक्यूज़ भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के अलावा आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखना है। उसके बाद व्हाट इज़ स्टोइकोमेट्री, इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपने ये जो ऊपर वाली लाइनें मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये आपने बस एक मरतबा रीड आउट करनी, यहाँ से याद कुछ नहीं करना। जो आगे याद करने वाला काम है वो आगे आ रहा है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? ब्लू लाइन लिखी हुई है, स्टोइकोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चों किसी भी दी हुई बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के स्टडी के बारे में हमें जो केमिस्ट्री की ब्रांच डील करती है उसे आप क्या कहते हैं? स्टोइकोमेट्री। यानी हम कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें दिए हुए केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में हमें जो हेल्प करती है केमिस्ट्री की ब्रांच, उसको आप क्या कहते हो? स्टोइकोमेट्री। अब उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द अजम्पशंस और कंडीशंस ऑफ स्टोइकोमेट्री, यानी कि स्टोइकोमेट्री में जो अजम्पशन है वो क्या है या कंडीशंस क्या क्या अप्लाई होती हैं। तो बच्चों 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये तीनों लिखोगे तो फिर आपके 2 नंबर सेव होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट हैं वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। दूसरा है नो साइड रिएक्शन अक्कर, यानी कि कोई साइड रिएक्शन भी नहीं होगा वहाँ। और तीसरा बच्चों डेफिनेशन के नीचे लिखा हुआ है, ये आपने थर्ड पॉइंट खुद बनाना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है लेकिन आपने उसको पॉइंट नंबर 3 कह लेना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप इस तीनों को अच्छी तरह से याद करेंगे, लिखेंगे तो 2 नंबर आपके सेव हो जाएंगे। ये आपको यहाँ से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पिछले टॉपिक में से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही इसी टॉपिक में से। तो ये बच्चों आपका होगा स्टोइकोमेट्री। और इसका लास्ट पेज भी है। तो इसकी टाइप्स हैं स्टोइकोमेट्री की टाइप्स, ये टाइप्स इसकी। पहली टाइप क्या है? मैस मैस रिलेशनशिप। इफ़ वी आर गिवन द mass of one substance we can calculate the mass of other substance involved in a chemical reaction। कहता है कि अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस का मैस दिया हुआ है तो आप उसको जो दूसरा सब्सटेंस है उसके मैस को आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। यानी कि आपके पास 2 सब्सटेंस होंगे, अगर आपके पास एक सब्सटेंस का मैस गिवन है तो दूसरे का आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हो? मैस मैस रिलेशनशिप। उसके बाद मैस मोल या मोल मैस, इसका बच्चों आपने डेफिनेशन से ही याद रखना है, यानी कि जो आपको पूछा जाए, जिस तरह आपने पीछे पढ़ा मैस मैस, अगर आपको एक सब्सटेंस के मैस पता है तो दूसरे का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे दिया हुआ मैस मोल, अगर आपको मैस दिया हुआ है तो आप इसके मोल इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको मोल दिए हुए हैं तो आप उसको मैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन। थर्ड वन इज़ मैस वॉल्यूम, अगर आपको एक सब्सटेंस का मैस दिया हुआ है तो आप उसका वॉल्यूम भी इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद कहता है कि इसी तरह मोल मोल भी रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि आपको अगर एक सब्सटेंस का मोल दिया हुआ है तो आप दूसरे सब्सटेंस के मोल को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरह बच्चों ये इसकी 4 टाइप्स बन जाती हैं। आपने पीछे में जो मोलर वॉल्यूम है उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, उसके बाद जो हमने गैस के दरमियान डिस्टेंस पढ़ा था वो भी याद रखना एमसीक्यूज़ के तौर पर भी, और शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारी एक्सरसाइज का। उसके बाद स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकोमेट्री की डेफिनेशन है और उसकी जो कंडीशन या एजम्पशंस हैं ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। उसके बाद इसकी आ जाती हैं टाइप्स। तो बच्चों ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और इसके साथ आपका आगे हम
इसका चैप्टर 2 भी देखेंगे कि वो किस तरह